तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो आज तक सभी जोन का लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा आ चुका है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ 5 ऐसे जोन के बारे में बताऊंगा जहां पर जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फार्म भरे जा रहे हैं। वो जोन कौन से हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ RRB जोन ऐसे हैं ना जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है उस जोन से फॉर्म नहीं भर रहे हैं, यानी कि उस जोन में काफी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। दोस्तों मैं आपको शुरुआत में एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस बार नंबर ऑफ टोटल सीट का 15 गुना बच्चे को CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना, तो सोच समझ करके RRB को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या होगा कि आप RRB को चेंज नहीं कर सकते हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है काफी सारे बच्चे शुरुआत में करते हैं क्या है पता है, ये देखते हैं कि किस जोन से किस RRB से बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म को भर रहे हैं। उसके बाद जो है काफी मात्रा में बच्चे लास्ट में फॉर्म को फिल करते हैं। तो इस वक्त जो है आज 15 फरवरी 2024 हो चुका है, और चूंकि आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 18 फरवरी 2024 है। इस वजह से इस वक्त जो है काफी मात्रा में फार्म भरे जा रहे हैं ALP की इस भर्ती में। क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों कि अब सर्वर भी काफी स्लो हो चुका है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है एक साथ फार्म को भर रहे हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 36.5 लाख यानी कि 36.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने ALP की इस भर्ती में फार्म को भर दिया है। और ये आंकड़ा अभी 18 फरवरी 2024 तक जो है लगभग 50,000 के प्लस जो है वो क्रॉस कर जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो यहां से आप सभी लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार रेलवे ALP की इस भर्ती में कितना तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। इस वजह से आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा है ना, तो अपने अकॉर्डिंग जो है किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको रेड जोन के बारे में बताऊंगा और सेफ जोन के बारे में भी बताऊंगा। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक एक जोन से CBT 2 एग्जाम के लिए 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। तो कितने गुने बच्चे को बुलाया जाएगा वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोलकाता जोन की। तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है 350 है, और इन 350 सीटों के लिए जो है 2,65,000, जी हां दोस्तों 2,65,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और 350 गुणे 15 अगर आप करेंगे ना, तो दोस्तों यहां पर जो है CBT 2 एग्जाम के लिए 5,157 बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि समझ सकते हैं दोस्तों कि कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना तगड़ा रहने वाला है। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन अगर चेक करना चाहते हो तो ये चीज आपको भी मालूम चल जाएगा कि कितना ज्यादा अभी तक जो है रेलवे ALP के भर्ती में अभी तक फॉर्म भरा है। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जानना हो ना, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर मात्र टोटल सीटें जो है 286 है, और इस टोटल 286 सीटों के लिए अभी तक 2,80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये जो है दिन पर दिन ये रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। और यहां पर CBT 2 एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो कैंडिडेट को लगभग 4,290 कैंडिडेट को CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों देखिए काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं और झारखंड से हैं। वो सबसे ज्यादा जो है सिकंदराबाद, भोपाल, उसके अलावा बिलासपुर और मुंबई डिवीजन सिलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जब ALP की भर्ती आई थी ना, तो पिछली बार इन डिवीजन में जो है कट ऑफ कम गया था। हालांकि रेलवे जब ग्रुप D की भर्ती आई थी ना, तो मुंबई, सिकंदराबाद, उसके अलावा बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कट ऑफ काफी तगड़ा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे ALP की इस भर्ती में इसी जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म को जो है भर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या अच्छा खासा है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और अजमेर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 228 है, जिसके लिए अभी तक जो है 2,25,000, जी हां दोस्तों 2,25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहां पर 3,420 कैंडिडेट को CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं अहमदाबाद डिवीजन की बात करूंगा तो यहां पर देखिए यहां का कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जाता है। अगर मुंबई की मैं बात करूंगा तो मुंबई की अपेक्षा अहमदाबाद का कट ऑफ जो है कम जाता है। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है 238 है, जिसके लिए अभी तक 2,30,000, जी हां दोस्तों
2,30,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और यहाँ पर CBT 2 एग्ज़ाम में जो है 3,570 बच्चों को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम में। तो इसी से आप सभी लोग समझ सकते हो कि इस बार कंपटीशन जो है वो कितना तगड़ा रहने वाला है। देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं ना दोस्तों, जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा होती हैं उस जोन में ज़्यादा मूव करते हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा हैं तो वहाँ से अप्लाई करने पर सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर बच्चे यही सोच करके उस जोन से ज़्यादा फॉर्म फिल कर देते हैं, इस वजह से कंपटीशन वहाँ पर तगड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है वहाँ पर आपके सिलेक्शन की संख्या कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें जहाँ पर कम होती है ना वहाँ पर आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कंपटीशन कम रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ करके ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा ALP की इस भर्ती में। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुंबई जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या 547 है और इस 547 सीटों के लिए अभी तक 3,25,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और CBT 2 एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ से 8,205 बच्चों को बुलाया जाएगा। देखिए मुंबई एक ऐसा जोन है जहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इस बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर रेड जोन की अगर मैं बात करूँगा तो ये 4 ऐसे जोन हैं दोस्तों। एक नंबर 1 पे मुंबई आता है, उसके अलावा सिकंदराबाद, बिलासपुर और भोपाल। ये 4 ऐसे डिवीज़न है जहाँ पर नंबर ऑफ सीटों की संख्या जो है ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। यानी कि ये जो चारों लिस्ट है, ये जो चारों जोन है वो समझ लीजिए कि बिल्कुल रेड लिस्ट में आएंगे। यहाँ पर जबरदस्त मात्रा में फार्म भरे जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस जोन से आप लोग बिल्कुल भी फार्म को मत भरिएगा, अदरवाइज कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। मालदा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो 227 सीटें हैं, जिसके लिए अभी तक 1,76,000, जी हाँ दोस्तों 1,76,000 फार्म भरे जा चुके हैं और CBT 2 एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर 3,255 बच्चों को CBT 2 एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। तो यहाँ भी कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। भोपाल डिवीज़न की आगे मैं बात करूँगा तो 284 सीटें हैं, जिसके लिए अभी तक 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है हो चुके हैं, जिसके लिए CBT 2 एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 4,260 बच्चों को जो है CBT 2 एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। यानी कि एक सीट को पाने के लिए आपको जो है 15 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा। 15 बच्चों को जब पीछे करेंगे ना तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि ये डाटा बताते बताते रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है, यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट है ना, वो और ज़्यादा बढ़ गया हो। क्योंकि कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो इससे आप लोग खुद पता लगा सकते हो कि इस वक्त जो है नंबर ऑफ टोटल कितने जो है फॉर्म भरे गए हैं ALP की इस भर्ती में। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, सिकंदराबाद और बिलासपुर डिवीजन से। सिकंदराबाद की मैं बात करूंगा तो 658 सीटें यहां पर है, जिसके लिए 3,50,000, जी हाँ दोस्तों 3,50,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। और CBT 2 एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ से जो है 11,317 बच्चों को बुलाया जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा बिलासपुर एक ऐसा जोन है दोस्तों जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। 1,360 सीटों के लिए 4,55,000 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फार्म भर दिया है। और CBT 2 एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा यहीं पर, यानी कि 19,740 बच्चों को CBT 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा अगर रांची की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 153 है, लेकिन यहाँ से काफ़ी कम मात्रा में बच्चे फॉर्म को भर, मतलब इस जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इस जोन से जो है बच्चे काफ़ी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। 153 टोटल सीटें हैं, जहाँ पर कि 1,55,000 यानी कि 1,55,000 जो है रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर हो चुका है। और CBT 2 एग्ज़ाम में कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँगा तो 2,295 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाए जाएंगे, यानी कि टोटल सीट का 15 गुना बच्चे को यहाँ पर बुलाया जाएगा। सभी अलग अलग जोन का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर चेन्नई की मैं बात करूँगा तो इस बार चेन्नई में नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है और इस जोन से भी, हालांकि पिछली बार जब भर्ती आई थी तो काफ़ी सारे जो बिहार और झारखंड के जो बच्चे हैं ना वो चेन्नई साइड में यानी कि साउथ एरिया में
फॉर्म को फिल करते हैं, लेकिन इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है। इसलिए हुआ क्या है कि काफ़ी कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं चेन्नई से, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल सीटें 148 है, जिसके लिए अभी तक 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को फिल कर दिया है। यहाँ CBT 2 कैंडिडेट की मैं बात करूँगा तो 2220 बच्चों को जो है CBT 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँगा भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर जोन की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 280 हैं, जिसके लिए अभी तक जो है 2,30,000 फार्म जो है भरे जा चुके हैं और यहाँ से 4200 बच्चों को CBT 2 एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल सीट का 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इससे आपको ये एक आंकड़ा समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये सब ऐसे जोन है ना जो कि बिल्कुल रेड लिस्ट में आते हैं, खास तौर पे मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, भोपाल, उसके अलावा ये बेंगलोर वगैरह हो गए। यहाँ पर समझ लीजिए कि नंबर ऑफ टोटल सीटें तो लगभग ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे जो है फॉर्म को भर रहे हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है अच्छी खासी थी, लेकिन इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या काफ़ी कम है। इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, क्या सोचते हैं कि देखिए बेरोजगारी की स्थिति आपको मालूम है दोस्तों अपने इंडिया में क्या है। सभी लोगों को एक सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, उनका एक जो है जीवन हो एक सिक्योरिटी से परिपूर्ण हो, है कि नहीं। तो उनके लिए एक जो है सरकारी नौकरी की आवश्यकता जरूरी होती है, क्योंकि कोविड के टाइम पे आप सभी लोगों ने देख लिया है जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे लोग, उनका क्या हाल हुआ था। यही वजह है दोस्तों कि कंपटीशन लेवल जो है इतना तगड़ा होने वाला है। और ये सब ऐसे जोन है दोस्तों, गुवाहाटी हो गया, पटना हो गया, उसके अलावा चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गोरखपुर और तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर बच्चे काफ़ी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे जोन है जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए एक डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि गुवाहाटी वगैरह में, पटना वगैरह में ना लगभग मात्र 25,000 फार्म भरे गए हैं, ये समझ के चलिए, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें मात्र जो है 38 है। मतलब इन सभी अगर जोन को मिलाएंगे ना, अभी उस दिन मैंने वीडियो बनाया था और बताया था आपको, मतलब कि इन सभी जोन को अगर मिलाएंगे तब जाकर के 25,000 से जो है ज़्यादा बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। हो सकता है कि ये संख्या अब जो है 30 या 35,000 के आसपास पहुँच गया हो। ये लेटेस्ट डाटा इधर का मुझे नहीं मिला है, जिधर का मिला था मैंने आपको बता दिया है। तो अगर सेफ जोन की मैं बात करूंगा तो देखिए एक तो रांची हो गया, मैंने आपको बताया है, उसके अलावा चेन्नई हो गया, उसके अलावा गुवाहाटी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गोरखपुर का देखें दोस्तों मुझे अभी तक कोई डाटा नहीं मिला, इसके लिए अभी इसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता हूं। और तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये साउथ एरिया में पड़ता है, यहां से जो है बच्चे काफ़ी कम मात्रा में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किया है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 80 हैं और काफ़ी कम मात्रा में जो है बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। एक तिरुवनंतपुरम हो गया और दूसरा सिलीगुड़ी की मैं बात करूंगा ना तो यहां से भी बच्चे काफ़ी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या कम है। देखिए काफ़ी सारे दोस्तों बच्चे ये सोचते हैं ना कि पहले वो देखते हैं कि नंबर ऑफ टोटल सीटें कहाँ से कितने हैं, कितनी मात्रा में फार्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि वो जोन जो है मेरे RRB से कितना दूर है, मतलब मेरे घर से जो है कितनी दूर है, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, गरीब क्लास के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा दूर जाना प्रेफर नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि अपने नज़दीक में ही फॉर्म को भर दिया जाए और वहीं पर नौकरी कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों आज की डेट में स्थिति ये है ना कि अगर आपको दूर के जोन में RRB में अगर आपको नौकरी मिल रही है और वहाँ पर कंपटीशन कम है तो वहाँ से आप लोग अप्लाई कीजिए। ये मत देखिएगा कि RRB यानी कि जो जोन है वो दूर है या फिर पास है आपके घर से, ठीक है ना। आपको अगर लगे कि वहाँ से कम जो है कंपटीशन है तो उस जोन से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे जो इस डिवीजन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं ना, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनका की तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ उठा करके देख लीजिए कि कहाँ का कट ऑफ कितना गया है, कहाँ का कंपटीशन कितना रहेगा। इससे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि इस बार का कट ऑफ कहाँ का ज़्यादा जाएगा और कहाँ का कम जाएगा। लेकिन मैं कट ऑफ की मैं बात करूँगा तो सेफ जोन में यही सब जो है जोन आते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया है, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, उसके अलावा जम्मू कश्मीर,
गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, रांची और ये चेन्नई की मैं बात करूंगा तो चेन्नई भी जो है सेफ जोन में आता है। बाकी जो मैंने आपको ये डिवीजन बताया है वो जो है बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में आता है, रेड जोन में आता है। तो इस जोन से आप लोग बिल्कुल भी फार्म को मत फिल कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट 18 फरवरी 2024 है और आज 15 फरवरी 2024 हो गया है। मात्र 4 दिन बचे हैं, ठीक है ना, 3 या 4 दिन बचे हैं दोस्तों। अगर अभी आप लोग फॉर्म को नहीं फिल करोगे ना तो बाद में क्या होगा कि सर्वर इतना स्लो हो जाएगा कि आप चाह करके भी फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आप लोग सोचिए, ठीक है ना। अगर अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किए हैं तो आज की डेट में इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जो है आप लोग जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।